हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम अभी डिफाइन एंड इंटीग्रेशन के प्रीवियस एसआईटी जेडब्ल्यू और एट्रिपल के क्वेश्चंस देख रहे हैं और उसमें हमारा फोर्थ लेक्चर है। इसके बाद और एक लेक्चर आएगा और हम इंटीग्रल कैलकुलस का फुल कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, वो हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हाँ स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे मुझे कोई अच्छे क्वेश्चन मिलते जाएंगे इस प्लेलिस्ट में हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, आई होप सबको मजा आ रहा होगा। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, तो आई होप सबने मुझे आंसर दिया होगा। दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप कि सबने मुझे कमेंट किया होगा आंसर इसका। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके चलो भाई, मिट गया। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अप्रोच कि दोनों लिमिट वैल्यूज की डिफरेंट डिफरेंट हो तब हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा फंडा, a प्लस बी माइनस एक्स वाला। तो यहाँ पे 3 + 2 माइनस एक्स दैट इज 5 माइनस एक्स। एक्स की जगह मैं लिखूंगा 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स की जगह 5 माइनस एक्स, तो 2 to 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। एक्स की जगह मैंने 5 माइनस एक्स पुट किया प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके। दिस इज ऑल्सो आई, ये मेरा इक्वेशन 1 था, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस साइड हो जाएगा 2i। देखो ये 2 2 3 डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, dx भी सेम है, तो ऊपर का एडिशन हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर क्या है मेरा, डिनोमिनेटर है रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और यहाँ पे dx। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, अल्टीमेटली आ जाएगा 2 2 3 एक्स सॉरी 1 dx। तो ये हो जाएगा x 2 2 3। तो दैट मीन्स कि मेरा 2i आ जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। दैट इम्प्लाइज कि i इज इक्वल टू 1/2। तो आई होप सबने मुझे कमेंट में 1/2 या 0.5 आंसर लिख के बताया होगा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन प्रीवियस का था तो मैंने ले लिया और यही बताने के लिए लिया था कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं गाइस। ठीक है, चलिए आज का हमारा नया क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ई टू दी पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये डिफरेंट है फंक्शन ई टू दी पावर कॉस एक्स साइन एक्स उसके मल्टीप्लीकेशन में। फॉर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ओके, ये पहले तो सबको पता होना चाहिए, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 दैट मीन्स कि -2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ओके, एंड 2 अदरवाइज, मतलब ये इंटरवल के लिए ये वैल्यू है फंक्शन की और उसके अलावा कोई भी एक्स की वैल्यू के लिए 2 दैट इज फंक्शन है कांस्टेंट। ठीक है, हमें पूछा है देन -2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब आप मुझे बताओ -2 to 3 बोला है, तो मुझे पता है कि फंक्शन -2 to 2 उसके लिए डिफरेंट है और अदरवाइज डिफरेंट है। ठीक है, तो -2 to 2 के लिए क्या फंक्शन है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखता हूं मैं पहले तो, प्लस मैं लिखूंगा 2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, इसको मैंने सिर्फ स्प्लिट किया है, दिस इज प्रॉपर्टी नथिंग बट। तो अब मुझे बताओ ये हो जाएगा -2 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स को हटाओ। तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा अभी, ई रेस टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, टी एक्स। ओके, क्योंकि -2 to 2 के लिए ये फंक्शन है, प्लस लिखने के बाद 2 to 3 उसके लिए फंक्शन है 2 dx, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो एक्स की एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने 2 लिख दिया, सिंपल। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चे बच्चे को पता है। अब आप मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ पे cos x यहाँ पे साइन दिख रहा है, तो cos x को t एज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले मुझे -2 to 2 दिख रहा है, जब भी मुझे -a to a दिखता है तो मैं ऑड इवन चेक करता हूँ हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं ऑड इवन चेक करूंगा, मे बी ऐसा हो कि ऑड फंक्शन हो जाए और मेरा आंसर डायरेक्ट उसमें 0 आ जाए। ठीक है, वी नेवर नो, तो ऑड इवन चेक करते हैं। ठीक है, इसके लिए कलर डिफरेंट लेता हूँ मैं, वी चेक ऑड इवन फॉर दिस, ऑड और इवन। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन क्या है हमारा, अभी बताओ मुझे। फंक्शन है मेरा, एक सेकेंड, गंदा हो गया ये। हाँ, फंक्शन है मेरा ई रेस टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे एक्स की जगह -x रखना है, तो एफ ऑफ -x क्या होगा बताओ, ई रेस टू कॉस ऑफ -x। कॉस ऑफ -x, कॉस कैसा फंक्शन है, कॉस है मेरा इवन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ऑफ -x हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, इंटू साइन ऑफ -x, साइन ऑफ -x हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स है ऑड फंक्शन। तो इसका अल्टीमेटम आ जाएगा माइनस ई रेस टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, दैट मीन्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स
एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मेरा आ रहा हो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स फंक्शन है मेरा ऑड, और अगर फंक्शन ऑड होता है तो इसका आंसर आ जाता है 0। देखो, दिस इज द बेनिफिट टू चेक द प्रॉपर्टीज। अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करके कैलकुलेशन करता भैया आंसर आता डेफिनेटली, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम करता, ई रेज़ टू टी लेता और आंसर लाता, डेफिनेटली आंसर आता। लेकिन यहाँ पे देखो एक ही चुटकी में मुझे पता चल गया प्रॉपर्टीज है कि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, लेकिन आप डायरेक्ट माइंड में भी कर सकते हो। यहाँ पे आप माइनस एक्स पुट करो तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, सिंपल कि ऑड है 0 हो गया, तो इसका सीधा कैलकुलेशन करो, यहाँ पे 2 बाहर, एक्स आएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो 2 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओरली भी आप ये पूरा क्वेश्चन कर सकते थे आप चाहो तो, एक या 2 स्टेप कर लिखने के बाद। तो अब ये 0 हो गया है, ठीक है, ये 0 हो गया, तो अल्टीमेटली मेरा क्या बचा, आई इज इक्वल टू मेरा बचा 2 2 3 2 dx, तो ये हो जाता है 2 बाहर, अंदर x 2 2 3, दैट मीन्स 2 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 2, सो विच विल बी माई फाइनल आंसर। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कहाँ गया, ओके ओके दिस वन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लॉग मोड दोनों जो फंक्शन है, लॉग फंक्शन मोड फंक्शन, दोनों को कंबाइन लिया है और डिफाइनेट इंटीग्रेशन में डाला है, ठीक है। ओके, हमेशा हमें पता है कि हमें मोड हटाना है, ठीक है। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो पहले और फिर समझना मेरे, चलो ठीक है। ओके, पहले हमें मोड हटाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोड हटाने के लिए हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, अंदर का फंक्शन, तो अंदर का फंक्शन क्या है, वो है log e टू दी पावर x अपॉन x। अब उसमें जो नीचे है वो है x। अब आप मुझे बताओ, जो यहाँ लिमिट्स है वो है 1 बाई ई रेज़ टू माइनस 1 दैट इज 1 बाई ई, और ई स्क्वायर 1 बाई ई स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो जो मोड पूरा है वो कौन डिसाइड करेगा, वो लॉग फंक्शन डिसाइड करेगा। अब जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, ना पता हो तो लॉग समझ लो, एल समझ लो, उन सबकी प्रॉपर्टी है कि वो 0 से लेके 1 के बीच में, अगर 0 से लेके 1 के बीच में हम उसकी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 0 to 1 के बीच में उसकी वैल्यू हो, तो वो लॉग फंक्शन हमें देता है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और अगर उसकी वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो वो देता है हमें पॉजिटिव वैल्यू। 0 से नीचे वाली मतलब नेगेटिव वैल्यू कांट एक्सेप्ट, लॉग नेगेटिव वैल्यू कैरी ही नहीं करता है, तो नेगेटिव वैल्यू वो कैरी नहीं करता है। 0 से 1 के बीच में उसका आउटपुट आता है नेगेटिव, और 1 to इन्फाइनाइट में उसका आउटपुट आता है पॉजिटिव। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। अगर आपको पता है, अप्रिशिएट योरसेल्फ, नहीं पता है तो आज से जान लो, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप चाहो तो मैंने लॉग पे बहुत पहले, जब मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था, तब मैंने बहुत पहले लॉग पे स्पेशल वीडियोस बनाए हुए, तो आप जाके वो देख सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 बाई ई है, 1 बाई ई मतलब 1 अपॉन ई की वैल्यू 2.718 समथिंग होती है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट दिस इज बिटवीन 0 to 1। तो मेरा जो इंटरवल आएगा, यहाँ पे इंटरवल हम हमेशा बात करते हैं, वो आएगा 1 बाई ई टू 1, पहला इंटरवल ये आएगा, ठीक है, और दूसरा इंटरवल आएगा 1 to ई स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से मेरे 2 इंटरवल आएंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इंटरवल दे देते हैं। तो पहला इंटरवल मैंने जैसे बताया वो आ जाएगा 1 बाई ई टू 1, और दूसरा मेरा इंटरवल आएगा 1 to ई स्क्वायर, ठीक है। 1 to ई स्क्वायर मतलब 2.7 समथिंग का स्क्वायर, वो तो बड़ा ही आएगा, तो उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 1 बाई ई टू 1 है, तो 1 बाई ई लेस देन एक्स लेस देन 1, उसमें है ना मेरा जो लॉग है, लॉग एक्स विद द बेस ई, वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। दिस विल बी लेस देन 0, दिस विल बी लेस देन 0, दैट मीन्स कि log x with the base e डिवाइडेड बाय x, वो भी क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। दिस विल बी ऑल्सो लेस देन 0, दैट मीन्स कि इसका जो मोड होगा, मोड ऑफ log x with the base e डिवाइडेड बाय x, वो मेरा हो जाएगा माइनस log x with the base e बाय x, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मेरा आ जाएगा माइनस log x with the base e डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स, ठीक है, ओके। और 1 से ई स्क्वायर के बीच में 1 लेस देन एक्स लेस देन ई स्क्वायर, उसके बीच में ये जो लॉग है, वो मैंने आपको अभी बताया कि ग्रेटर देन 1 होता है तब वो पॉजिटिव हो जाता है। तो उसका मतलब कि ये जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू लॉग एक्स अपॉन ई की ये जो वैल्यू है, दैट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जो मेरा मोड होगा, दैट मीन्स मोड ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई ई अपॉन एक्स, वो पूरा पॉजिटिव होगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग एक्स विद द बेस ई डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा log x, वैसे का वैसा मोड हटा दिया सिर्फ dx, ठीक है। अब मैंने हर जगह से मोड हटा दिया है,
प्लस माइनस लिख दिया है, अब मुझे सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कैसे करना है बच्चे बच्चे को पता है, लॉग है और यहाँ पे फंक्शन उसके बगल में है। ठीक है, तो फंक्शन उसके बगल में डिफरेंशिएशन, तो हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा। ओके, जिसको समझ में ना आ रहा हो, अगर पहले के लेक्चर नहीं देखा तो आपको मे भी पता नहीं चल रहा होगा, आप अज्यूम करोगे कि log x इज इक्वल टू टी डी और फिर 1/x dx इक्वल टू dt, वैसे करके भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि फंक्शन हो बगल में डिफरेंशिएशन हो तो हम डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस तो है ही, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर बाय 2 और लिमिट है मेरी 1/e से 1। ठीक है, और प्लस लिखने के बाद आ जाएगा log x बाय 2, उसका log x का होल स्क्वायर बाय 2 और लिमिट है मेरी 1 से e स्क्वायर। ठीक है, अब मैं लिमिट पुट करता हूँ, यहाँ पे है -1/2 बाहर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ log 1 क्या होता है, log 1 रखूंगा तो वो तो आ जाएगा 0 माइनस log 1/e, तो यहाँ 1/e रखता हूँ तो वो हो जाएगा log e रेस टू -1। ठीक है, e रेस टू -1, ओके नो प्रॉब्लम, और उसका भी क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस लिखने के बाद log e स्क्वायर पुट करता हूँ। ठीक है, log e स्क्वायर पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 है यहाँ पे log e स्क्वायर, तो log e स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और -1 रखने के लिए 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा मेरा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, ये माइनस आ गया, यहाँ पे आगे रख दो माइनस, log e हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर अगेन 1, तो ये 1/2 आ गया, नो प्रॉब्लम। प्लस लिखने के बाद आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1/2 तो है ही, इनटू ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 2 इंटू log e, 2 इंटू log e दैट मीन्स log e तो 1 है तो 2 का स्क्वायर सिर्फ तो 4, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 दैट मीन्स 5/2। दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन भी टफ था, मोड हटाना भी थोड़ा टफ था, और उसके बाद वैल्यूज में लिमिट पुट करना भी टफ है। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक माइनस प्लस की मिस्टेक कर दी तो मेरा करेक्ट आंसर नहीं आएगा। दैट्स वाई डिफाइनेट इंटीग्रेशन हमेशा थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, और ये न्यूमेरिकल एंट्री में आने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2 3 4, ओके 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आज हम करेंगे अभी, और फिर बाकी के 3 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगेन प्रीवियस सोसाइटी JEE का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट आई, इक्वेशन 1 दे दिया मैंने इसको, -π to π दिख रहा है गाइस, बताओ क्या करना हूँ, क्या करूँ मैं, -π to π दिखता है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह -x पुट करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -π to π, x की जगह -x पुट करो, cos स्क्वायर ऑफ -x, और ये हो जाएगा 1 प्लस a रेस टू -x, और ये हो जाएगा dx। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, -π to π, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, सेम, एक सेकेंड, cos स्क्वायर x सेम का सेम, ये क्या हो जाएगा, a रेस टू -x है तो ये हो जाएगा a रेस टू x प्लस 1, यहाँ ऊपर a रेस टू x चला जाएगा। ठीक है, ये 1 अपॉन a रेस टू x लिखा और LCM लिया। ठीक है, ये हो गया dx, तो इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए आप, तो यहाँ पे आपको एक चीज पैटर्न दिखेगी कि डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट्स भी सेम है, तो मैं दोनों का एडिशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा i प्लस आई दैट इज 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट सेम -π to π है, ओके नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, नीचे आएगा a रेस टू x प्लस 1, नीचे आएगा a रेस टू x प्लस 1 dx, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू a रेस टू x, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू a रेस टू x। ठीक है, अब यहाँ पे -π to π अगेन, cos स्क्वायर x कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस a रेस टू x, नीचे भी क्या है 1 प्लस a रेस टू x dx, तो ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, डिस्काउंट, तो मेरा ये बचेगा -π to π cos स्क्वायर x। ठीक है, dx। अब आप मुझे बताओ कैसे करना है सॉल्व, cos स्क्वायर का तो बहुत ही 1000 बार हमने सॉल्व कर लिया है ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -π to π है। ठीक है, तो ऑड इवन फिर से अप्लाई कर सकता हूँ मैं, दिख ही रहा है कि cos स्क्वायर है तो इवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 2 0 to π cos स्क्वायर x dx। ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी 2i था तो 2i में 2 भी मार डालेगा, तो मेरा i बच गया सिर्फ 0 to π cos स्क्वायर x dx। और cos स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है बच्चे को पता है, ये हो जाएगा 1 प्लस cos एंगल डबल बाई 2
dx, ठीक है। और इसका सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर लाना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा I इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है और मेरा फाइनल आंसर आएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इस चीज़ को पूरा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, आप खुद से करो, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अभी हम बहुत आगे आ गए हैं, मैंने किया हुआ है, तो फाइनल आंसर आपका आएगा I इज इक्वल टू पाई बाई टू। दिस विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा भाई। 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x बाई 2, और फिर उसका उसमें 0 टू पाई वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल पाई बाई 2, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2012 में आया हुआ बहुत ही सुंदर क्वेश्चन IIT JEE में, ठीक है। माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एल एन पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। अच्छा क्वेश्चन है, शांति से करो, होमवर्क में करो, और अपना जो ऑप्शन है A B C या D आप मुझे कमेंट में लिखो, ठीक है। इसको मुझे कमेंट में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये और ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके साथ इंटीग्रल कैलकुलस का हम फुल कोर्स समाप्त करेंगे। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कॉमेंट करना ना भूले। आपको अगर कोई भी आपको चाहिए कि कौन सा चैप्टर मैं स्टार्ट करूँ, तो उसके ऊपर भी आप मुझे जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट विल बी माय नेक्स्ट चैप्टर। उस पर आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो। आपके पास 1 या 2 दिन का टाइम है, ठीक है। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं मेरे हिसाब से सोच रहा हूँ कि हमने बहुत सारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, कैलकुलस साइड देख लिया है, तो मेरा प्लान है डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स और मैट्राइसिस, उसमें मैं जाना चाहता हूँ। तो इसमें से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो मिनिमम बनता है, तो मैं ये भी कवर करना चाहता हूँ। ये ऑलमोस्ट 10 से 11 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो अगर आप कुछ नहीं बताओगे तो मैं इस पर चला जाऊँगा, ठीक है। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हो। टिल देन थैंक यू।